हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस टाइप से जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम आपको कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है? 4 5 8 9 2 6। इसमें किसका करा? 8 का। तो 8 का स्थानीय मान अगर निकालना होगा तो सबसे पहले 8 लिख दिए। उसके बाद 8 के आगे देखिए कितना अंक है, तो 1 2 3, इस पर 3 जीरो आराम से बैठा दिए। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो संख्या आपको जिस संख्या का आपका निकालना है उसको आप लिख दीजिए, उसके आगे जितने भी अंक हैं सभी को शून्य में बदल दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? 0 पॉइंट इतना इतना में 5 का स्थानीय मान क्या है? 0.0653 है, सॉरी 5, चलिए 7। ठीक है, अब इसमें क्या करना, हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 0 और 5 तक है तो उसके बीच में जितने भी अंक है सभी को 0 में बदल दीजिए। 2 गो अंक है, दोनों को क्या किए? 0 में बदल दीजिए और 5 लिख दीजिए। यही आपका आंसर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बटे ये पॉइंट उड़ाइएगा तो 1 पे 3 गो 0, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे, जो कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? जब इस टाइप का सवाल आपको दिखने को मिले तो जो शेष लास्ट में कितना बचता है? 75। उस 75 में क्या करना है, जिससे भाग देने को कहा जाए कितना? 37, उससे भाग दीजिए। तो 37 दुना कितना हो जाता है? 74। तो शेष कितना बच जाएगा? 1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए भाग देखिए 37 से भाग दीजिएगा 75 में, तो 37 दुना 74 होता है, 1 शेष बच, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप में सवाल में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कहेगा किस संख्या में इतना से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, तो उसी संख्या इतना से भाग देने पर, तो जो शेष बचता है शेष में उस भाजक से दूसरा भाजक से भाग देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जो अगला क्वेश्चन करा, गुणनफल इतना में इकाई अंक ज्ञात करिए। क्या क्या दिया होगा? 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना, तो यहाँ शुरू करते हैं। सिर्फ केवल हमको इकाई अंक से मतलब है। 4 8 कितना हुआ? 32 का 2, 2 7 14, 14 का 4 और 4 तिया 12 कितना हो गया? 2। बस ऐसे ही निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा, लेकिन उसका जो मूल रूप है ये 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3 ही है। ठीक है, देखिए 8 चौके 32, 2 2 7 14, 4 4 तिया 12 के 2, देखिए 2 ही आया। तो इस टाइप से आप आराम से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? योगफल इतना में क्या करा? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या दिया है? इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं 101 पे 4 पे पावर केवल 2 लिखते हैं और प्लस 4 पे पावर केवल क्या है? 3 है। अब देखिए 4 पे पावर अगर सम संख्या रहता है तो 2 करना, 4 चौके 16 6 हो गया। 4 पावर विषम संख्या रहता है, 4 पे पावर 1 करना होता है, 4 का 4 हो गया, 6 4 कितना हो गया? 10, 10 का इकाई अंक क्या होगा? 0। यही आपका आंसर। देखिए इसका कंसेप्ट होता है 4 या 9 पर पावर अगर क्या हो? पावर, एक तो सम रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? विषम। सम रहेगा तो 2 करना, विषम रहेगा तो 1 करना। बस इतना सा बात याद रखिए, आपका बन के आंसर आ जाएगा रेडी। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है, आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना। तो करा ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए, तो ए अनुपात सबसे पहले बी अनुपात सी लिख देंगे, और ए अनुपात बी के बदला दिया हुआ 3:5, तो हम लिख देंगे 3:5। उसके बाद बी अनुपात सी का मान दिया है कितना? 2:3, तो 2:3 ऐसे करके लिख देंगे और गुना कर देंगे। देखिए 3, एक बार इसको गुना करना, 3 दूना 6 हो गया। इसको गुना करना है तो 5 दूना 10 हो गया, और इसको गुना करना है तो 5 तिया 15 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब क्या करा है? किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो किसी संख्या का 20% नहीं पता है, तो 20% का मतलब तो हमको पता है यहाँ पे जो 120 है। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना? 120% निकालना। तो सीधी बात है, निकाल दीजिए ना 120%, क्या फ़र्क पड़ता है? तो हो जाएगा 120 बटे कितना? 20 गुना 120। तो दिक्कत तो कितना होगा? 6 मरतबे, तो 12×6 = 72, 720।
यानी तो आप ऐसे करते हैं, तो अब मान चलिए 20% का वैल्यू, 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ 120। अब इसका आप पहले 100% निकाल लेते तो संख्या प्राप्त होता है, तो 20 में 600। अब इस 600 का 120% अगर आप निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 12 छः के 72 यानी 720 हो जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो आपको दिया रहेगा, जैसे 20% का वैल्यू 120 है तो आपको डायरेक्ट निकालना कितना 120 का निकाल देंगे। ठीक है, अगला आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थी संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी। आप बताइए जब पास हुआ कितना 65%, फेल कितना हुआ है, फेल कितना हुआ होगा 35%, तो फेल हुआ होगा 100% है कि नहीं। तो अब देखिए 35% का वैल्यू, सॉरी 45 हो गया, 35% का वैल्यू आपको 420 दिया हुआ है, तो क्या आपको 100% का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो 35 यहाँ से क्या होगा 420 बटे 35 गुना 100। अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे या 7 से काटिए, 7 पंच 35 और 7 छः के 42, 0 5 से काटेंगे कितना होगा 12, अर्थात टोटल कितना हो गया 1200। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा दो छात्रों को कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा केवल 144 मतों से वह बहुमत से विजय हुआ। तो कह रहा कुल मत गया। अब एक होता है जब चुनाव होता है तो उसमें एक होता है जीतने वाला, एक होता है क्या हारने वाला। जीतने वाले को हम लोग विनर बोलते हैं, हारने वाले को रनर बोलते हैं। तो विनर को कितना प्राप्त हुआ 60%, तो रनर कितना 40। तो दोनों में कितना से हुआ हार जीत, 20% से हार जीत हुआ और 20% का मत कितना दिया हुआ 144। तो करा कुल मत ज्ञात करिए, कुल मत हमेशा 100% होता है, क्या हो जाएगा 144 बटे 20 गुना 100। तो 20 से कटेगा 20 पंजे 100, 144 पंजे कितना होगा 720, 14 पंजे 70 और 7 पंजे 20 तो 720। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप आराम से बना देंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।